अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं मौजूद हूँ इन्फोन यूरोप में एक और टॉपिक के साथ कि यूरोप में किस तरह से हाई पेइंग जॉब्स को फाइंड किया जाए, किस तरह से आप हाई पेइंग जॉब्स यूरोप में ढूंढ सकते हैं और आपको क्या करना है ताकि आपको हाई पेइंग जॉब्स यूरोप में, स्पेसिफिकली अगर जर्मनी की बात की जाए या यूरोपियन कंट्रीज़ की बात की जाए, तो आपको जॉब्स किस तरह से मिल सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं वो सारे पॉइंट्स कवर करूँगा कि आप किस तरह से जॉब हासिल कर सकते हैं यूरोप में और जॉब हासिल करने की क्या क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा। अच्छा जब जब बात की जाती है एप्लीकेशंस की तो कितनी एप्लीकेशंस की जाएँ और एप्लीकेशंस किस तरह से सेंड की जाएँ तो मैं ये भी आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो आपने ये बात लाज़मी ज़हन में रखनी है कि जब आप यूरोप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यूरोप के जिस मुल्क में भी आप अप्लाई करते हैं, उसकी रीजनल लैंग्वेज में आप सीवी बना के और अप्लाई करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जर्मनी में अप्लाई कर रहे हैं, तो जर्मनी की ज़बान जर्मन है, तो आपने सीवी लाज़मी जर्मन में बनानी है और कवर लेटर भी जर्मन में लिखना है। अगर आप नेदरलैंड्स में अप्लाई कर रहे हैं, तो अपनी सीवी डच में बनाएँ और कवर लेटर भी डच में हो। जिस रीजनल कंट्री में भी आप एप्लीकेशन करेंगे, उसी कंट्री की लैंग्वेज आप इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये सॉफ्ट स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपने कोई भी गलती की इम्प्रेस करने में या अपनी सीवी को अगर वो जो रिक्रूटर है वो आपकी सीवी नहीं पढ़ पाता तो आपकी हायरिंग नहीं होगी। और जहाँ तक भाई बात है एआई की जॉब्स की तो करंटली पूरे यूरोप में एआई की जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं और पुराना जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आईटी जो इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स थे या जो जॉब्स थी वो अब माइग्रेट हो रही हैं एआई जॉब्स पे। तो आपने लाजमी अपनी सीवी को एआई के हिसाब से और एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो अवेलेबल हैं वो भी आपने अपनी सीवी में अपडेट करनी है। जहाँ तक बात आती है कितनी एप्लीकेशंस की जाए तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि जब बात आती है एप्लीकेशंस करने की तो आपने लाजमी तौर पे पर डे 1 एप्लीकेशन सेंड करनी है और कोशिश करें कि आप 1 से 2 एप्लीकेशन सेंड करें और जो कवर लेटर हो वो जॉब के डिस्क्रिप्शन से एग्जैक्टली मैच करता हो क्योंकि अक्सर ये होता है कि बहुत से लोग सीवी बनाते हैं, बहुत से लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन जो उनका कवर लेटर होता है वो उस जॉब से मुताबिकत नहीं रखता। इस वजह से ये होता है कि बहुत सारे लोगों की सीवीज़ को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि जब आप कवर लेटर लिख रहे हो तो उसमें आपने सिर्फ प्रोजेक्ट्स में नहीं लिखना कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट किया है, बल्कि अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को भी शो करना है क्योंकि जब एआई की बात की जाए, जब एआई मार्केट में बहुत ज़्यादा आ चुकी है और हर शख्स को प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बहुत सारी प्रोग्रामिंग आती है, तो ये डिस्टिंक्शंस करते हैं बेस्ड ऑन आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे क्योंकि जितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी ज़्यादा होगी उतने आपके हायरिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। अच्छा, अब बात करते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू पे कि जर्मनी में या यूरोप में ओवरऑल अभी एआई की कितनी जॉब्स मौजूद हैं। तो पूरे यूरोप में अभी तकरीबन अगर आप रिसर्च करें तो एआई की बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं और सारी जॉब्स जो मैंने आपको जैसे बताया कि वो आईटी या प्रोग्रामिंग की तरफ थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता एआई की तरफ मूव हो रही हैं क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि किस तरह के उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को कम्प्लीटली एआई की तरफ लेकर आया जाए। और इसके लिए इनके लिए ज़रूरी है कि आपको एआई और चैट जीपीटी और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा पता हों। तो अगर तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स पता हैं और आपके अंदर स्किल्स मौजूद है और आपका कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है, तो आपके यूरोप में हायर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये आपने भी ज़हन में रखना है कि आप जब आ रहे हों इन ममालिक में तो थोड़ी बहुत कोशिश करें कि इनकी रीजनल ज़बान लाजमी तौर पे सीख कर आएँ और जब आपको वीज़ा या पासपोर्ट पे आपका वीज़ा लग के आ जाए तो थोड़ी उसकी रीजनल लैंग्वेज भी सीख लें और कोशिश करें